हेलो दोस्तों, नए साल की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, अगर आप या आपके फैमिली का कोई मेंबर ऑन ऑफ पैटर्न में ड्यूटी करता है, यानी कुछ दिन ड्यूटी और कुछ दिन छुट्टी, फॉर एग्जाम्पल 14 दिन ड्यूटी एंड 14 दिन छुट्टी, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। ऑन ऑफ पैटर्न में ड्यूटी करने वालों की एक समस्या यह होती है कि कोई तारीख, जैसे कि फैमिली मेंबर्स का बर्थडे, एनिवर्सरी ड्यूटी पीरियड में आएगी या छुट्टी के पीरियड में आएगी, ये पता करने के लिए हर बार कैलेंडर लेके बैठना पड़ता है। फिर चाहे कोई टूर की प्लानिंग करनी हो या कुछ और काम, हर बार कैलेंडर पर मार्क करके हिसाब करना पड़ता है। दिवाली, ईद, क्रिसमस, होली, श्राद्ध इत्यादि भी ड्यूटी में आएगा या छुट्टी में, ये जानना और कुछ प्लान करना मुश्किल होता है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा ऐप जो आपको आसानी से बता देगा कि कोई भी तारीख आपके ऑन यानी ड्यूटी के पीरियड में आ रही है या ऑफ यानी छुट्टी के पीरियड में आ रही है। इसके साथ ही इसमें 2028 तक के सारे धर्मों के प्रमुख फेस्टिवल्स की लिस्ट दी गई है। किसी भी फेस्टिवल के नाम पे क्लिक कीजिए और यह ऐप आपको बता देगा कि वो फेस्टिवल आपके ऑन में आ रहा है या ऑफ में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें ऑन ऑफ ड्यूटी कैलकुलेटर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। इस ऐप को आप अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। ये एक बिल्कुल फ्री और सेफ ऐप है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह ऐप डाउनलोड होके इंस्टॉल हो रहा है। अब यह ऐप इंस्टॉल हो चुका है। अब ओपन पर क्लिक कर दीजिए। ऐप खुल जाएगा। ऐप खुलने पर हमें दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला ऑप्शन, कोई भी तारीख ऑन यानी ड्यूटी पीरियड में आ रही है या ऑफ यानी छुट्टी के पीरियड में आ रही है, यह चेक करने के लिए है। दूसरा ऑप्शन, फेस्टिवल्स की लिस्ट दिखाएगा, जिसमें से हम यह चेक कर पाएंगे कि वह फेस्टिवल हमारे ड्यूटी पीरियड में है या ऑफ पीरियड में। पहले हम किसी भी डेट को कैसे चेक करना है यह देखेंगे, इसलिए हमने पहले ऑप्शन पर क्लिक किया है। अब हमें स्क्रीन पर ड्यूटी पैटर्न चूज करने के लिए बताया जा रहा है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 14 दिन ड्यूटी और 14 दिन छुट्टी। दूसरा ऑप्शन है 28 दिन ड्यूटी और 28 दिन छुट्टी। तीसरा ऑप्शन है 21 दिन ड्यूटी और 21 दिन छुट्टी। चौथे ऑप्शन में हम हमारे हिसाब से ड्यूटी और छुट्टी के दिन डाल सकते हैं, यानी कि कई जगह 2 दिन ड्यूटी 2 दिन छुट्टी वाला पैटर्न चलता है, कुछ जगह 21 दिन ड्यूटी और 14 दिन छुट्टी वाला पैटर्न चलता है। ऐसे ही कई और पैटर्न ऑन ऑफ ड्यूटी में चलते हैं। उन सब के लिए चौथा ऑप्शन है। हमारे यह 14 दिन का ऑन ऑफ पैटर्न चलता है, इसलिए यह हमने 14 डेज ऑन और 14 डेज ऑफ यह ड्यूटी पैटर्न सिलेक्ट किया है। अब हमें कोई भी रिसेंट ड्यूटी पीरियड की स्टार्टिंग डेट डालने के लिए बताया जा रहा है। यह इनपुट आगे का ड्यूटी और छुट्टी का हिसाब करने के काम आएगा। यह पर अपना कोई भी रिसेंट ड्यूटी पीरियड डाल दीजिए। मैंने मेरा ड्यूटी पीरियड यह डाला है, आप अपना ड्यूटी पीरियड डाल दीजिए। सबमिट बटन पर क्लिक करने पर हमें जिस तारीख को चेक करना है कि वह तारीख ड्यूटी पीरियड में आ रही है या छुट्टी के पीरियड में आ रही है, उसे डालने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर जिस तारीख को चेक करना है वह डाल दीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने टेस्टिंग के लिए 2050 की तारीख डाली है और इस बटन पर क्लिक कर दिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि तुरंत रिजल्ट आ चुका है। 7 जुलाई 2050 यह दिन हमारे ऑफ पीरियड यानी छुट्टियों के दिनों में होगा और उस शिफ्ट का हमारा ऑफ पीरियड 28 जून 2050 से लेकर 11 जुलाई 2050 का होगा। यह पर कैलेंडर के पीछे घर और फैमिली का चित्र दिखाई दे रहा है, जो कि दर्शाता है कि उस वक्त हमारा छुट्टी का पीरियड होगा। इसी प्रकार आप कोई भी डेट ड्यूटी पीरियड में आ रही है या छुट्टियों में आ रही है, यह चेक कर सकते हो। अब हम दूसरा ऑप्शन यानी कि फेस्टिवल्स ड्यूटी पीरियड में आ रहे हैं या छुट्टियों में आ रहे हैं, ये जानेंगे। इसलिए ऐप के शुरुआती स्क्रीन पर आकर दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। अब अपना ड्यूटी पैटर्न सिलेक्ट कीजिए और रिसेंट शिफ्ट पीरियड डालिए। याद रहे, यूजर की सुविधा के लिए पहली बार डाला गया रिसेंट ड्यूटी पीरियड ऐप सेव कर लेता है, ताकि बार बार यूजर को वही डिटेल्स डालने की जरूरत न पड़े। अगर यूजर चाहे तो स्टार्टिंग डेट पर क्लिक करके ये रिसेंट ड्यूटी पैटर्न बदल सकता है।
सबमिट बटन पर क्लिक करने पर हमें उन सारे देशों की लिस्ट दिखाई देगी जिनके फेस्टिवल्स हम चेक करना चाहते हैं। फिलहाल इंडिया, कनाडा और यूएस इस लिस्ट में है। मुझे इंडिया के फेस्टिवल्स देखने हैं, इसलिए इंडिया पर क्लिक किया है। अब कौन से साल के फेस्टिवल की लिस्ट चेक करनी है, ये सिलेक्ट करना होगा। यह 2023 से लेकर 2027 तक की लिस्ट हमें दिखाई दे रही है। उसमें से जिस साल के फेस्टिवल को चेक करना है उसे सिलेक्ट कीजिए। मुझे अभी 2025 की लिस्ट देखनी है, इसलिए मैंने 2025 पर क्लिक किया है। स्क्रीन पर 2025 के सारे फेस्टिवल्स की लिस्ट आ चुकी है। अब इसमें से जिस फेस्टिवल को हमें चेक करना है उस पर क्लिक करना होगा। जैसे कि हमें रिपब्लिक डे हमारे ड्यूटी पीरियड में है या छुट्टी में है यह देखना है, इसलिए हमने रिपब्लिक डे पर क्लिक किया है। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 2025 का रिपब्लिक डे हमारे ऑफ पीरियड में है, ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और उस ऑफ पीरियड की स्टार्ट डेट और एंड डेट भी दिखाई दे रही है। इसी प्रकार हम किसी भी फेस्टिवल्स के डिटेल्स देख सकते हैं। तो यह ऐप जो कि ऑन ऑफ ड्यूटी करने वालों के लिए बहुत काम का है, यह जरूर इंस्टॉल कीजिए, उसे यूज कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और आपके कुछ सुझाव हो तो उन्हें प्ले स्टोर के इस ऐप के रिव्यू सेक्शन में जरूर डालिए ताकि ऐप और भी बेहतर हो सके।